डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 है। फाइंड द कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम कौन सा होता है? जिसकी बेस 10 होती है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स का कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है लॉगरिथम टेबल यूज करके। वैसे तो ये क्वेश्चन जो हैं ये कैलकुलेटर से भी हो जाते हैं, आप कैलकुलेटर का यूज़ भी सीखें लाजमी है, लेकिन इसको टेबल से करना भी सीखें। अब एग्जाम में कैलकुलेटर आपको अलाउड होता है तो ये कैलकुलेटर से इजीली हो सकते हैं, लेकिन आपको ये लॉगरिथम टेबल यूज़ करना भी आना चाहिए। अब हमने जितने भी ये डिजिट्स हैं इनको 4 डेसिमल प्लेसेस तक रखना होता है, उसके बाद हम टेबल देख सकते हैं। टेबल उससे ज़्यादा प्लेसेस वाला भी होता है, लेकिन हम ये 4 डेसिमल प्लेसेस वाला टेबल यूज़ करेंगे। फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसमें क्या है 232.92। अब इसमें दो चीज़ें हमने फाइंड करनी होती हैं लॉगरिथम टेबल को यूज़ करने के लिए। एक है करैक्टरिस्टिक्स और दूसरा है मेंटेसा। करैक्टरिस्टिक्स जो है ये तो हम जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे इस नंबर को 10 रेज़्ड टू पावर जो आएगी उसको कहते हैं, और मेंटेसा जो है ये लॉगरिथम टेबल से फाइंड होता है। अब इस केस में करैक्टरिस्टिक क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2.3292 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 2, क्योंकि हम ये जो पॉइंट है इसको 2 प्लेसेस इधर लेके गए हैं 1 2, तो इसलिए यहाँ पे 10 रेज़्ड टू पावर 2 आएगा। तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या है 2 है। अब जब हमने इसका मेंटेसा देखना है तो हमने इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। 4 डेसिमल प्लेसेस में ये क्या है 2329। तो पहले हम टेबल में 2 3 देखेंगे और फिर 2 देखेंगे और फिर 9। लॉगरिथम टेबल के 3 पार्ट होते हैं, उसको हम देखते हैं कि लॉगरिथम टेबल किस तरह का होता है। लॉगरिथम टेबल के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, ये फर्स्ट कॉलम। सेकंड पार्ट क्या है, ये कॉलम 10 ये वाले 0 to 9। और थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है ये वाला, ये 9 कॉलम। फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं नंबर, सेकंड हम इस पार्ट में देखते हैं और थर्ड इस पार्ट में देखते हैं। अब हमारे पास जो नंबर है 2 3, इसको फर्स्ट पार्ट में देखना है, इस 2 को सेकंड में देखना है, इस 9 को थर्ड में। फर्स्ट पार्ट में देखने के बाद सेकंड में देखेंगे इस कॉलम और इस रो में, यहाँ पे अगर ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है दूसरे पार्ट में, तो यहाँ पे जो नंबर होगा उस नंबर को पिक करेंगे और फिर आगे 9 में देखेंगे, थर्ड पार्ट के 9 में उन दोनों को ऐड करेंगे, वो हमारा मेंटेसा होगा। अब हमने देखना है 23। अब इस कॉलम में 23 देखना है, यहाँ पे ये हमारे पास है, ये 23 आ गया। अब हमने इसमें देखना है 2, और ये 0 से स्टार्ट होता है। अब 0 का कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये नंबर है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे, तो 2 का कोरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास नंबर आ गया 3655। अब हमने यहाँ पे 9 देखना है थर्ड पार्ट में, तो ये 1 से स्टार्ट होता है, इसी रो में देखना है, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9th पे ये है 17। अब 17 को इसमें ऐड कर देना है, तो ये कितना आएगा 3655 और 17 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 12763। ये 3672 आया, ये हमारा मेंटेसा है। मेंटेसा को डेसिमल पार्ट में लिखते हैं तो 0.3672। अब ये दोनों मिलकर लॉगरिथम बन जाएगा इसका। अब लॉग क्या है, लॉग ऑफ 232.92 इज इक्वल टू 2.3672, ये इसका आंसर है। अब इसी तरह सेकंड पार्ट का अगर देखें तो ये हमने पॉइंट जहाँ से इधर एक मूव किया है तो ये इसका करैक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। अब इसका देखें तो इसका हमने 1 2 3 4 मूव किया है, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या है -4 आएगा, तो उसको हम लिखेंगे 4 और ऊपर बार लिखते हैं। इसका क्या है, यहाँ से हमने एक इधर मूव किया तो इसका 1 बार, ये आएगा करैक्टरिस्टिक। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन क्या है, लॉग हमने फाइंड करना है, लॉग ऑफ 29.326। अब हम इसको क्या करते हैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक कन्वर्ट करते हैं और इसका करैक्टरिस्टिक और मेंटेसा देखते हैं टेबल से। इसको अगर हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक कन्वर्ट करना है तो ये आएगा 2933। अब ये 5 या 5 से ज़्यादा हो तो ये बढ़ जाता है एक नंबर।
अब हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखना है, जो हम यहाँ से पॉइंट इधर मूव करते हैं एक नंबर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 2.933 इंटू 10⁻1, क्योंकि ये हमने पॉइंट यहाँ से एक प्लेस यहाँ पे मूव किया है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया 1। अब मेंटेसा को टेबल में देखना है। टेबल में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम 29 को देखेंगे, फिर 3 को देखेंगे सेकंड पार्ट में, और इन दोनों के इंटरसेक्शन पे जो नंबर आएगा उसमें जो थर्ड पार्ट में जो थर्ड प्लेस पे नंबर आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे। अब हम टेबल पे चलते हैं। हमारे पास नंबर कितना है, 2933। तो अब हमने इस पार्ट में 29 को देखना है, इस पार्ट में हमने थर्ड कॉलम को देखना है ये वाला, और फिर इस पार्ट में हमने फिर थर्ड को देखना है कॉलम को ये वाला। याद रखें ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। अब हम 29 पे चलते हैं। ये हमारे पास 29th रो है। 29 में थर्ड देखना है 0 1 2 3, तो हमारे पास ये नंबर आया। और फिर हमने यहाँ पे भी 3 देखना है 1 2 3, ये नंबर आया। इन दोनों को हमने ऐड करना है तो हमारा मेंटेसा आ जाएगा। ये है हमारे पास 4 6 6 9, और इसमें 4 ऐड करना है तो ये आ जाएगा 13, और ये 7 6 4 4 6 7 3 आ गया। तो इसको हम लिखेंगे 0.4673। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 1.4673। अब इसका थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, लॉग हमने फाइंड करना है, लॉग ऑफ 0.00032। अब हमारे पास इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस नंबर को अगर हम इस तरह लिखने 0.00032, तो ये जो पॉइंट है इसको हम मूव करते हैं 1 2 3 4 प्लेसेस हमने इसको राइट की तरफ मूव किया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻4। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आएगा 4 बार। अब इसका हम मेंटेसा फाइंड करते हैं। मेंटेसा के लिए हमें ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए होता है। तो ये हमारे पास नंबर जो है 4 डेसिमल प्लेसेस तक बनेगा 3200, क्योंकि हमने ये डिजिट से स्टार्ट करना है, जीरोज नहीं लेने। अब हम टेबल पे चलते हैं। अब टेबल में देखें, हम इस कॉलम में देखेंगे 3 2, और इस कॉलम में 0 देखेंगे, और इस कॉलम में भी 0 देखेंगे। इस कॉलम में 0 का मतलब है कि इस कॉलम में देखना ही नहीं है। अब हमारे पास नंबर है 3200। तो अब हम फर्स्ट पार्ट जो है इसमें 32 देखेंगे 32। सेकंड पार्ट जो है इसमें हम देखेंगे 0 ये वाला, और जो थर्ड पार्ट है इसमें भी हम ये 0 देखेंगे। इसका मतलब है कि इसमें देखना ही नहीं है। तो ये 3 पार्ट करते हैं नंबर के, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो ये पार्ट इसमें देखेंगे, 0 वाला इसमें देखेंगे, और ये 0 वाला इसमें। अगर ये 0 है तो इसमें नहीं देखना, अगर कोई नंबर है तो इसमें देख लेंगे। अब 32 वाला हमारे पास है, ये रो है, और इसका 0 कॉलम ये वाला है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमारे पास ये नंबर बांधा है। तो इस नंबर को लेंगे आगे। फिर ये 0 के लिए हमने यहाँ पे देखना ही नहीं था, तो इसलिए यही नंबर लेंगे। ये हमारा मेंटेसा है। तो हमारा मेंटेसा आया 0.5051। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4 बार 0.5051। अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है, हमने लॉग फाइंड करना है 0.3206 का। अब देखें, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट ना भी करना चाहें तो इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो ये पॉइंट को 1 नंबर इधर लेके जाएंगे तो 10⁻⁻1 लिखते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन लिखते हुए। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 1 बार। मेंटेसा फाइंड करना है, 4 डिजिट लेने हैं, यहाँ पे 3206 आएगा हमारे पास। तो हम टेबल पे चलते हैं। अब हमारे पास नंबर है 3206। तो 32 को हमने इस पार्ट में देखना है, 0 को हमने इस पार्ट में देखना है, और 6 जो है इसको हमने इस पार्ट में देखना है। ये देखें 32 हमारे पास ये है, फिर इसका 0 जो है वो यहाँ पे है, 0 कॉलम। तो हमारे पास नंबर बना
5051 और हमने आगे क्या देखना है 6 1 2 इस कॉलम में 1 2 3 4 5 6 तो ये हमारे पास आता है 8। इसको इसमें ऐड करना है तो ये बना 5051 प्लस 8 तो 5059। तो हमारा मंटेसा क्या आया 0.5059 0.5059। तो इसके लॉग का हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1 बार .5059। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा मज़े का है। इफ़ log 31.09 इज इक्वल टू दिस, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास 1 2 3 4 पार्ट्स हैं और यहाँ पे विदाउट टेबल नहीं यूज़ करना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास करैक्टरिस्टिक और मंटेसा हमने फाइंड करना होता है टेबल से। हमें गिवन है log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। अब यहाँ पे देखें हमने टेबल से क्या देखा होता है, हमने इसको 4 डेसिमल प्लेस तक कन्वर्ट करना होता है, वो हमारे पास बनता है 3109। अब हमने इसका देखना है करैक्टरिस्टिक, वो कैसे फाइंड करते हैं, ये वाला नंबर होता है हमारे पास है करैक्टरिस्टिक 1, इसका करैक्टरिस्टिक 1 है और ये हम फाइंड करते हैं इस पॉइंट को मूव करके, या तो लेफ्ट मूव करते हैं या राइट है। तो इसको हमने क्योंकि लेफ्ट मूव किया है तो ये प्लस में पॉइंट आता है, तो ये 10⁻1 था तो 1 हमारा करैक्टरिस्टिक आ गया। और मंटेसा हमने देखना होता है 3 1 फिर 0 और फिर 9 को देख के टेबल में, तो वो हमारे पास आता है 4926। अगर हम 3109 का देखें टेबल में, ये हमारे पास 3 1 है, इसका 0 हमारे पास है 4914 और इसका 9 जो है वो 12 है। तो इसको ऐड करेंगे 4914 में 12 ऐड किया तो ये बना 6 2 4 और 9 4926। तो ये हमारे पास 4926। तो हमने टेबल तो देखना नहीं है, तो ये हमें गिवन है ये। और हर नंबर में देखें 3109 3109 3109 3109, तो इसलिए हमें टेबल देखने की ज़रूरत ही नहीं, हमें पता है ये मंटेसा है। हमारा सिर्फ करैक्टरिस्टिक चेंज होना है इन नंबर्स के पॉइंट इधर उधर होने की वजह से। तो ये बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। अब देखें जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमारा जो मंटेसा है वो तो सेम ही रहना सबका ही, तो सिर्फ करैक्टरिस्टिक चेंज होना है। फर्स्ट पार्ट में ये है, इसका अब कर जो है करैक्टरिस्टिक वो क्या है 3.109, तो ये पहले ही उसी फॉर्म में स्टैंडर्ड में, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या है 0। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास मंटेसा तो सेम ही आएगा, ये पॉइंट में आएगा 0.4926। अब सेकंड पार्ट का जो हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है, हमने इस पॉइंट को मूव करना है, 1 2 मूव्स किया तो ये 2 इसका आएगा क्योंकि 10⁻2 पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये 1 2 3 होगा तो ये 3 बार आएगा थर्ड पार्ट का, ये सेम ही आएगा। फिर फोर्थ पार्ट का क्या आएगा, यहाँ पे देखें 1 बार। तो ये आपने ये चीज़ें बाय इंस्पेक्शन ही फाइंड करनी है, बारी बारी 10⁻4 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके आंसर लिखते हैं। अब फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ 3.109 इज इक्वल टू 0.4926। फिर सेकंड पार्ट में क्या है, लॉग ऑफ 310.9 इज इक्वल टू, अब ये आएगा 2.4926। थर्ड में क्या है, लॉग ऑफ 0.003109 इज इक्वल टू, अब ये आएगा 3 बार और 0.4926। और फोर्थ पार्ट में क्या आएगा, लॉग ऑफ 0.3109 इज इक्वल टू 1 बार .4926। तो ये इस तरह हम आसानी से ये यहाँ से मंटेसा क्योंकि सबका सेम है तो करैक्टरिस्टिक ही चेंज होना है, ये पॉइंट इधर उधर होने की वजह से। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम विद बेस 10 आर दिस। अब ये हमारे पास हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 3.5
5 6 2 1 ये गिवन है। अब हमने ये x फाइंड करना है जिसका लॉग ये है, या फिर ये कह सकते हैं कि 10 रेज़ टू पावर 3.5621 इज इक्वल टू x। तो कौन सा x है जो इस नंबर का है? ये सिर्फ लॉग की डेफिनेशन मैंने बताने के लिए कि हम लॉग की डेफिनेशन से ये कर सकते हैं। अब इस नंबर में देखें हमारा करेक्टरिस्टिक 3 है और मेंटेसा 0.5621 है। तो इसको एंटी लॉग टेबल में देखना है। स्टूडेंट्स, जिस तरह हम लॉग का टेबल देखते हैं एंटी लॉग का टेबल भी इसी तरह देखते हैं। उसमें हमने सिर्फ मेंटेसा को देखना होता है, ये वाले नंबर को। हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर हैं, 2 नंबर ये होंगे जो फर्स्ट पार्ट में देखेंगे, फिर एक नंबर ये है जो सेकंड पार्ट में देखेंगे, एक नंबर ये है जो थर्ड पार्ट में देखेंगे। अब हम टेबल पे चलते हैं। हमारे पास नंबर है 0.5621। अब 0.56 हमारे पास फर्स्ट पार्ट में ये है, इसका 2 में हमारे पास 012 ये वाला नंबर है, और फिर हमने 1 देखना है। 1 में हमारे पास 1 ही है, तो इसमें हमने 1 ऐड करना है। 3648 में 1 हमने ऐड करना है, तो ये 3649 बन गया। ये हमारे पास नंबर आया है। तो यहाँ से हम अगर यहाँ से देखें तो x हमारे पास आएगा एंटी लॉग ऑफ 3.5621। तो ये इक्वल टू हमारे पास नंबर आया है 3649। और इसका क्योंकि करेक्टरिस्टिक 3 है हमारे पास, तो इसका जो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है ये हमारे पास मूव करेगा 3 पॉइंट इस तरफ। तो 3 पॉइंट इस तरफ ले जाएं तो ये पूरा नंबर ही बनता है, इसलिए ये 3649 ही इसका आंसर है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, हमने फाइंड करना है नंबर जिसका कॉमन लॉगरिथम ये है, यानी कि log ऑफ x इज इक्वल टू 1/.7427। तो हमने ये x फाइंड करना है। ये कैसे आएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1/.7427। अब करेक्टरिस्टिक क्या है 1 बार। 1 बार कब आता है, जब हमारा पॉइंट इस तरफ से मूव किया होता है, लेफ्ट साइड से राइट की तरफ। और मेंटेसा क्या है 0.7427। इसको एंटी लॉग टेबल में देखेंगे 0.74 को, फिर सेकंड पार्ट में 2 को, और फिर थर्ड पार्ट में 7 को, और उनको ऐड कर देंगे। अब हमारे पास नंबर है 0.7427। अब 0.74 देखेंगे, वो हमारे पास यहाँ पे है 0.74। तो हमने इस रो में रहना है। अब हमारे पास फिर 2 है, 2 अब ये 012 ये है, ये 5521 नंबर आया। फिर हमने 7 देखना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है थर्ड पार्ट में। 5521 में 9 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5530। तो यहाँ पे ये हमारा आएगा 5530। और ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक जो है वो 1 बार है, तो पॉइंट यहाँ से इस तरफ मूव करेगा, तो ये आएगा 0.5530 आंसर। अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे होता है 1 2 3 4 और यहाँ फिर होता है 0.01234, इसको हम लिख सकते हैं 1.234 इंटू 10 रेज़ टू पावर। अब यहाँ से पॉइंट था 1 2 3, तो ये 3 आ जाएगा। इसी तरह जब हम इसको लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1.234 इंटू 10 रेज़ टू पावर। अब माइनस में आएगा 2 पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर अननोन, जो नंबर अननोन है, यहाँ पे L है, यहाँ पे N है, यहाँ पे A है, यहाँ पे P है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इन नंबर्स को फाइंड करो जिससे स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। यहाँ पे डेफिनेशन लगेगी लॉगरिथम की। डेफिनेशन क्या है, log ऑफ x विद बेस a इज इक्वल टू y, और ये इक्वलेंट होती है a रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू x के। अब हमने ये फर्स्ट पार्ट करना है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, log विद बेस 3 81 इज इक्वल टू l। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वलेंटली इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर l इज इक्वल टू
81। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3⁴। अब 3⁴ बराबर है 3⁴, 3 के बराबर है, L 4 के बराबर है, तो यहाँ पे हमारा L = 4 आ गया। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है log विद बेस A6 = 0.5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A⁴ 0.5 = 6, या फिर इसको लिख सकते हैं A⁴ 1/2.5 हाफ होता है ना = 6। अब हमने क्योंकि A फाइंड करना है तो दोनों तरफ इसको ख़त्म करना है हाफ को, तो इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये नीचे वाला 2 जो है ये ऊपर वाले 2 से कट जाएगा, 6 6 36 आ जाएगा। तो A हमारे पास आएगा 36, यहाँ पे ये 36 है आंसर। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास गिवन है log विद बेस 5 n = 2। तो इसको हम अगर डेफिनेशन अप्लाई करें तो लिख सकते हैं 5⁻² = n। तो ये तो सीधा सीधा हो गया, 5 5 25, तो n की वैल्यू आ गई 25, ये आंसर है। अब फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या हमारे पास गिवन है 10⁻p = 40। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ से उधर लिखना है। अब इसको लिख सकते हैं log बेस 10 40 = p। इसका मतलब है 40 का log फाइंड करना है, या फिर अगर इसके दोनों तरफ log लें तो उससे भी कर सकते हैं कि log हमारे पास 10p = log 40 है। तो अब ये p शुरू में आ जाता होता है, p log 10, तो log 10 1 होता है, तो यहाँ पे p आ जाएगा = log 40। वही चीज़ है, डेफिनेशन अप्लाई की है, यहाँ पे पावर रूल लगेगा लॉग का, जो p शुरू में आ जाता है। ये 10 बेस वाला 10 नहीं है, ये 10 वैसे ही है, यहाँ पे बेस 10 अलग से है। तो ये वाला थोड़ा सा तरीका मुझे तो नहीं ठीक लग रहा, अब ये तरीका ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ लॉग अप्लाई किया हमने, तो ये 40 इधर चले जाता है, p इधर, और लॉग आ जाता है, तो 40 का लॉग फाइंड करेंगे। अब इसका करेक्टरिस्टिक को C कह देते हैं, मेंटेसा को M कह देते हैं। करेक्टरिस्टिक क्या है 1 है, क्योंकि हम पॉइंट यहाँ से इधर मूव करेंगे 1, तो 10⁻1 आएगा, तो करेक्टरिस्टिक 1 है। मेंटेसा अब फाइंड कर लेते हैं। मेंटेसा के लिए हमारे पास नंबर है 4000। तो 40 और 00 है, 00 तो हमने वो सेकंड पार्ट में 0 देखेंगे, थर्ड में 0 को देखते नहीं है, 40 वाला टेबल देखना है। अब ये हमारे पास लॉगरिथम टेबल है, इसमें हमने 40 का 0 देखना है। यहाँ पे देखें ये 40 है, इसके 0 पे ये नंबर आया है, तो ये इसका मेंटेसा है, तो ये आएगा 0.6021। यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू आएगी 1.6021, तो ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। यहाँ पे भी लॉग की डेफिनेशन अप्लाई होगी, वो क्या है log ऑफ विद बेस a की x = y अगर हो तो इसको हम लिख सकते हैं a की y = x। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाले को अगर हम सपोज करें कि हमने फाइंड करना है x = log ऑफ 2 बेस और 128 का 1/128 का, तो इसको जब हमने डेफिनेशन अप्लाई की तो हम इसको लिख सकते हैं 2⁻x = 1/128। ये नंबर इससे इंटरचेंज हो जाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है हमारे पास 1/2⁷, या अगर इसको ऊपर लेके जाएं तो 2⁻⁻7, क्योंकि ये पावर वाला नंबर अगर नीचे से ऊपर जाए तो पावर का साइन चेंज होता है, या ऊपर से नीचे आए तो पावर का साइन चेंज होता है। अब ये है 2⁻x और ये है 2⁻7, तो यहाँ से हमारे पास है x = -7 आ गया, तो ये हमारा आंसर है। अब अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने फाइंड करना है log 512 to the base 2√2। तो हम इसको लिख लेते हैं, लेट x हमने फाइंड करना है, और ये log और इसकी बेस 2√2 है, और ये 512 का है।
तो इसको हम अगर डेफिनेशन अप्लाई करें तो लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और 2 की पावर x इज इक्वल टू 512। तो इसको हम अगर लिखें तो लिखेंगे 2 टाइम 2 की पावर हाफ और इसका x और इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9 और ये आएगा, ये इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं तो ये पावर 1 है और ये 1/2, तो 1 + 1/2 क्या आएगा, 2 एलसीएम आ गया, 2 + 1 इज इक्वल टू 3/2। तो ये 2 की पावर 3/2 x इज इक्वल टू 2⁻9। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, यहाँ से हमारे पास है 3/2 x इज इक्वल टू 9। तो x यहाँ पे क्या आया, 9 × 2/3, 3 3 × 9 हो गया और 3 2 × 6 हो गया। तो यहाँ से x हमारा आ गया 6। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये लॉगरिथम की स्टेटमेंट्स में से हमने वैल्यू x की फाइंड करनी है। यहाँ पे देखें ये x है, यहाँ पे ये x है और यहाँ पे ये x है। 3 ही वैल्यूज़ हैं जहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। या तो बेस में होगा x, या यहाँ पे होगा x, या फिर यहाँ पे होगा x। यहाँ पे लॉग की डेफिनेशन यूज़ होगी, वो क्या है, अगर हमारे पास है लॉग बेस a की x इज इक्वल टू y, यानी कि हमने x का लॉग फाइंड करना विद बेस a जिसका आंसर y है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं अल्टरनेटिवली, इक्वलेंट स्टेटमेंट्स हैं a की y इज इक्वल टू x। हमेशा क्या होता है, ये x और y रिप्लेस हो जाते हैं, ये बेस यहाँ पे रहता है। तो ये डेफिनेशन है, या ये लिख लें या ये लिख लें, एक ही बात है। अब हमारे पास 3 ही नंबर हैं, या a है जिसको बेस कहते हैं, या y है, या x है। यहाँ पे x का लॉग विद बेस है y होता है, तो हम इन तीनों में से कोई एक नंबर फाइंड करेंगे जिसको हमने अननोन x का है। अब हम फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, लॉग बेस 2x इज इक्वल टू 5, यानी कि बेस 2x का लॉग जो है वो 5 है। लॉग ऑफ x विद बेस 2 इज 5। तो इस पे हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2⁵ इज इक्वल टू x। अब हमने ये फाइंड करना है 2⁵ कैलकुलेटर से कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू x। इस तरह लिखना है तो लिख लें, नहीं लिखना तो कोई नहीं, आप डायरेक्ट फाइंड कर लें। अब ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो ये 32x की वैल्यू आएगी। ये हमारा आंसर है, ये हमारी डेफिनेशन यूज़ होनी है सारे क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट है लॉग 81 बेस है 9 इज इक्वल टू x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 81x इज इक्वल टू 9। अब ये 81 जो है वो 9 स्क्वायर होता है, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81, इसकी पावर x इज इक्वल टू 9। और जो पावर्स होती हैं वो प्रोडक्ट हो जाती हैं, यानी कि हमारे पास a⁻m की पावर n है अगर, तो इसको लिख सकते हैं a⁻m × n मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 9⁻2 x इज इक्वल टू 9। अब इसकी पावर अगर कुछ नहीं है तो वो 1 होती है, अंडरस्टूड है। और 9 की 2x इज इक्वल टू 9 की 1, इसका मतलब है हमारे पास 2x जो है वो 1 है, 2x इज इक्वल टू 1। तो x क्या आएगा, हाफ हो जाएगा, दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड कर देना, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको यूँ भी कर सकते हैं, 3⁻4 होता है 81, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, और ये क्या है 3 का स्क्वायर, तो ये यहाँ पे पावर x आ जाएगी। इसको लिखेंगे 3⁻4x और इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर। अब 3 सेम है दोनों तरफ और 4x उसकी पावर 2 के बराबर होनी चाहिए, फिर ही इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो ये 4x इज इक्वल टू 2, यहाँ से x इज इक्वल टू 2/4 जो क्या होता है 1/2। तो इस तरह भी हर जिस तरीके से मर्जी करें आंसर उसका सेम ही आएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2 आंसर है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में है लॉग 64 बेस 8
इज इक्वल टू x/2। तो इस पे जब हमने डेफिनेशन अप्लाई की तो ये 64 की पावर x/2 इज इक्वल टू 8 आएगा। अब इसको हम 8 स्क्वायर लिख सकते हैं 64 को, तो इसकी पावर x/2 इज इक्वल टू 8। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर करके, ये भी 2 रेज़ टू पावर करके 2 रेज़ टू पावर 3 आएगा, और ये क्या आएगा 2 रेज़ टू पावर 6। तो दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। जो ये बेहतर होता है कि जो हमें बड़ा नंबर इधर लिखा है तो उसी की फॉर्म में इधर लिख लें, तो ये आसानी से हो जाता है ज़रा। तो नहीं तो 2 रेज़ टू पावर करके भी कर सकते हैं। अब इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 8 रेज़ टू पावर 2 इंटू x/2। तो अब ये 2 से कट जाएगा, तो 8 की पावर x आ जाएगा, ये इक्वल टू है 8 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये मैं बता रहा हूँ कि कुछ नहीं पावर होती तो वो 1 होती है। अगर इसकी पावर 0 होती तो ये 1 हो जाता है। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। तो ये हमारे पास बना 8 की पावर x इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, log x 64 इज इक्वल टू 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x2 इज इक्वल टू 64। अब 64 को हमने देखना है कि ये किसी नंबर की पावर बन जाए, और वो नंबर ये होगा। लेकिन वो पावर कितनी होनी चाहिए, वो 2 होनी चाहिए, क्योंकि कोई दोनों तरफ पावर सेम होगी तो ये नंबर भी सेम होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर। तो यहाँ पे है x स्क्वायर, इसका मतलब है पावर स्क्वायर सेम है, तो x 8 के बराबर होना चाहिए, फिर ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 6, लेकिन ये जो 6 है ये फिर इसके 2 के बराबर नहीं है, तो ये x2 के बराबर नहीं आएगा। ये इस तरह नहीं कर सकेंगे। फिफ्थ पार्ट है, उसमें क्या है हमारे पास है log 3x इज इक्वल टू 4। तो इस पे हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, तो 3 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू x आ गया हमारे पास। अब 3 रेज़ टू पावर 4 जो है ये कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, या वैसे इसको मल्टीप्लाई कर लें। 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो ये 81 आएगा x की वैल्यू। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये सॉल्यूशन बड़े आसान लग रहे हैं, समझ आ रहा है, तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हर नया जो लेक्चर है वो आपको मिल जाए।